हेलो दोस्तों, एलजी का साइड बाय साइड लाइनर कंप्रेशर पे है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका कंप्रेशर शॉर्ट हो गया था जिसकी वजह से इसकी पीसीबी भी जल गई। अब पीसीबी जल गई है, कंप्रेशर भी शॉर्ट हो गया है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है इसमें। तो फिलहाल पीसीबी देखिए, पीसीबी की हालत ज़्यादा ख़राब है। आईपीएम वगैरह सब शॉर्ट हो जाता है। जब कंप्रेशर में शॉर्टिंग होती है तो पीसीबी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ इतना करना है कि पीसीबी को ऑन करा लेना है। कि पीसीबी अगर ऑन हो जाती है, आईपीएम काम करे ना करे, आईपीएम लगा हो ना लगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग सिर्फ पीसीबी को ऑन कराएँगे जिससे मशीन ऑपरेट होने लगे। उसके बाद हम इसमें एक नया नॉर्मल कंप्रेसर लगा देंगे 220 वोल्ट से, कुछ चेंजेस करा के, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएँगे। और इसमें एलजी का MA72 लगाएँगे। तो फिलहाल इस पीसीबी को रिपेयर होने के लिए भेज देते हैं। जब ये रिपेयर होके आ जाएगी, तो आपको आगे बताएँगे कि क्या करना है। तो देखिए ये पीसीबी बन के आ चुकी है। अब इसमें रिपेयरिंग हो गई है। आईपीएम वगैरह निकाल दिया गया है क्योंकि आईपीएम वगैरह निकाल दिया गया है। आईपीएम की हमें ज़रूरत नहीं है। आईपीएम की ज़रूरत है नहीं। अब हम इसको सिर्फ इससे मशीन को ऑन करेंगे। मशीन जैसे फंक्शन कर रही थी वैसे ही फंक्शन करेगी और कंप्रेशर नहीं चलाएगी क्योंकि आईपीएम नहीं है। अब इसकी जगह हम एक नॉर्मल कंप्रेशर लगा देंगे, जैसा हमने पहले बताया कि MA72। उसको लगाने के लिए करना ये होगा कि कंडेंसर फैन से 12 वोल्ट की सप्लाई उठाई जाएगी। ये देखिए, ये सी फैन लिखा हुआ, ये कंडेंसर फैन है। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई उठाई गई है। ये देखिए, निगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद एक ये सर्किट लगा हुआ है इसमें जो हमने लगवाया है, और एक रिले है। अब ये सर्किट क्या है? ये कोई ख़ास सर्किट नहीं है। ये अपने स्टेबलाइज़र में रख के आता है। इसको TDR बोलते हैं। ये टाइम डिले सप्लाई होती है कि जब ये 12 वोल्ट इसमें जाएंगे तो 3 मिनट के बाद रिले पे आएंगे, तब रिले ऑन होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर लाइट जाती है और फ़ौरन आ जाती है तो फ़ैन ऑन होगा। अगर फ़ैन ऑन होगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेशर भी ऑन होगा। मगर हमारे केस में ऐसा नहीं होगा। फ़ैन ऑन होगा, उसके 3 मिनट के बाद कंप्रेशर को ये ऑन करेगी, तो हमारा कंप्रेशर हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये देख लीजिए। ये इसके 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट होते हैं। एक हमने यहाँ सप्लाई दे दी है, एक यहाँ दे दी है। ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर लगता है। ये देखिए, ये 2 पिने जो हैं इसमें कैपेसिटर लगता है। यहाँ से सप्लाई उठाता है, सप्लाई को बूस्ट करता है और फिर वापस दूसरी पिन में दे देता है। बीच की दोनों पिनें शॉर्ट होती हैं। ठीक है। तो अब सप्लाई कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर की सप्लाई है उसको रिले पे जंप करा देंगे। कैपेसिटर की जगह हम रिले के दोनों पॉइंट लगा देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई चलेगी, इस पॉइंट पे आएगी, ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, तो यहाँ और यहाँ सप्लाई मिल जाएगी। यानी कि जैक पहले जैसा लगा हुआ था ठीक वैसे ही जैक लगा दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम एक बार इसको लगा के भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि देख चुके हैं, पीसीबी लगा दी है और ये कैपेसिटर के जैक हैं जिसको अलग अलग कर लिया। ठीक है। और ये एक जैक है कंप्रेशर का। तो कंप्रेशर के जैक को कंप्रेशर की जगह पे लगा देंगे। तो देख सकते हैं रिले में कैपेसिटर वाले तार लगा दिए हैं। तो ये देखिए, ये रिले लगा दी है और ये कनेक्टर लगा हुआ है इसका। अब कनेक्टर में से एक लाइन यहाँ से चलेगी पिंक से और ब्राउन से वापस आ जाएगी। जैसे रिले एक्टिवेट होगी तो ब्राउन से वापस आ जाएगी, और जब वापस आएगी तो ये दोनों पिनें ब्राउन और ब्लैक आपस में शॉर्ट हैं, तो रेड और ब्लैक पे सप्लाई आ जाएगी।
सप्लाई डायरेक्ट उतर जाएगी नीचे कंप्रेशर के पास। कंप्रेशर को चेक करने के लिए, क्योंकि कंप्रेशर तो अभी इसमें पुराना वाला लगा हुआ है, तो हमने एक मोटर लगा दी। ये इसमें से ये देखिए, और अब इसको ऑन करेंगे। अभी देखिए फैन चलेगा पहले, कंडेंसर फैन, उसके 3 मिनट के बाद ये मोटर ऑन होएगी। बस कंडेंसर फैन ऑन होने वाला है, थोड़ा सा वक्त लेता है। सब कुछ लाइव दिखाने में थोड़ा दिक्कत होती है कि सब कुछ सामने हो तो पता चले कि ये देखिए कंडेंसर फैन ऑन हो गया, मगर अभी मोटर ऑन नहीं हुई। ठीक है, अब ये मोटर ऑन होगी 3 मिनट के बाद, क्योंकि जो हमने सप्लाई लगाई हुई है ये TDR सप्लाई, ये 3 मिनट के बाद रिले को ऑन करेगी। जब रिले ऑन होगी तब आपका ये नीचे जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा, यानी फ़ैन ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब सप्लाई आ जाएगी। बाकी मशीन में कोई एरर नहीं है, ये देखिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये अंदर फ़ैन चलने लगा है, साउंड आ रही है, और ये इधर देख लीजिए मशीन चल रही है बढ़िया। अब 3 मिनट के बाद इस सप्लाई को ऑन करेगा। तो इस तरीके से इन्वर्टर की कोई भी फ्रिज हो उसमें कंप्रेशर रिप्लेस कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि अगर उसमें कंडेंसर फ़ैन लगा हुआ है तो कंडेंसर फ़ैन से सप्लाई उठा लीजिए और उसी से रिले के थ्रू आप कंप्रेशर को ऑन कर सकते हैं। क्योंकि कंडेंसर फ़ैन से सप्लाई इसलिए उठानी है कि जब मशीन ट्रिप होती है, ऑटो होती है, तो जाहिर सी बात है कंडेंसर फ़ैन भी बंद होता है। तो टेम्परेचर पे आने के बाद ये देखिए फ़ैन ऑन हो गया, इसका मतलब ये है कि सप्लाई आ गई। ठीक है, आसान है, अगर वो आराम से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। पीसीबी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, पीसीबी ऑन होनी चाहिए बस। अब जब ये मशीन ऑटो होएगी तो कंडेंसर फ़ैन भी बंद होगा तो कंप्रेशर भी बंद हो जाएगा। तो आपको कोई थर्मोस्टेट वगैरह या कोई अलग से कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।